दोस्तों, इस वीडियो में भारत सरकार का होम मिनिस्ट्री के तरफ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है गाइडलाइंस या डायरेक्शन इशू किया गया है सारे स्टेट गवर्नमेंट को और जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसको। और रिलेटेड जो है डायरेक्शन है ये है, जो भी एक्यूज्ड या आरोपी जेल में बंद हैं उसको जो है छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, या छोड़ना है तो कौन सा बेसिस है। लेकिन यहाँ पे उन आरोपियों के लिए या एक्यूज के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि अब उसका जेल का टर्म जो है ना कम हो सकता है या तो समाप्त हो सकता है। इसी को इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक तो प्रोविज़न डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्रोविज़न के अंतर्गत जो है होम मिनिस्ट्री भारत सरकार का एक डायरेक्शन इशू किया है, और दूसरे पार्ट में जो डिस्कस करेंगे कि जो है इससे बेनिफिट क्या होगा जो आरोपी जेल में बंद हैं। तो आइए, जैसा कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि भारत सरकार का होम मिनिस्ट्री ने सेक्शन 479 मीन्स धारा 479 के लिए जो है डायरेक्शन इशू कर दिया है। और ये डायरेक्शन प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट और जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उसको इशू किया है। और ये धारा क्या कहता है? ये धारा कहता है या ये सेक्शन जो है 479 जो है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का इंडिकेट करता है या एक्सप्लेन करता है कि मैक्सिमम पीरियड कैन बी डिटेन्ड एक्यूज्ड अंडर ट्रायल मीन्स जिसका ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है और उस एक्यूज्ड को मैक्सिमम कितने समय तक जो है डिटेन किया जा सकता है, मीन्स जेल में रखा जा सकता है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा डायरेक्शन इशू कर चुका है, कई बार जो है इस पे रिट्रेट कर चुका है और मीन्स बार बार अपने जजमेंट में दे चुका है। तो इसी को देखते हुए जो है होम मिनिस्ट्री ने प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट और जो भी यूनियन टेरिटरी है उसको कहा है कि जो भी एक्यूज्ड जेल मीन्स आरोपी जेल में बंद हैं और वैसा छोड़ के जिसका जो क्राइम जो किया है वो या तो कैपिटल पनिशमेंट मीन्स मृत्यु दंड का क्राइम है या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट का क्राइम मीन्स उम्र कैद की है। दो तरह का अपराध करने वाले अपराधी को छोड़कर, मीन्स फिर से मैं बता दूं, दो तरह का अपराधी जो है ना जो अपराध किए होंगे, एक तो मृत्यु दंड का अपराध किया है या फिर जो है उम्र कैद की अपराध किया। इसको छोड़ के जो भी अपराधी हैं उसको जो है दो तरह से डिवाइड किया गया। एक तो है कि अगर पहला क्राइम किया है, इसके पहले कभी क्राइम नहीं किया, ये उसका पहला क्राइम है मीन्स पहला अपराध किया है वो, तो अगर उसका मैक्सिमम पनिशमेंट जितना भी है उसका 1/3 अगर जेल में काट लिया है तो उसको रिलीज कर दिया जाए, मीन्स उसको पर्सनल बॉन्ड पे जो है छोड़ दिया जाए, बेल दे दिया जाए। और दूसरा जो है कि अगर वो पहला क्राइम नहीं किया है, कई क्राइम किया है, तो अगर वो मैक्सिमम पनिशमेंट जो है उसका आधा अगर जेल काट चुका है तो उसको जेल से छोड़ दिया जाए, बेल छोड़ दिया जाए मीन्स बेल दे दिया जाए उसको। ये डायरेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है उस अपराधी के लिए जो लंबे समय तक जेल में जो है बंद है, उसका ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है, इवन वो जो है आधा से ज़्यादा तक वो सज़ा नहीं, जेल में वो अब डिटेन रखे हुए है स्टेट के द्वारा।
लेकिन जो है स्टेट गवर्नमेंट उसको छोड़ नहीं रही है और इसका बर्डन जो है जेल पे पड़ता है। अभी आप बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस पे चिंता जताई है कि जेल में इतनी जगह नहीं है कि ठीक से कैदी सो पाए। कई स्टेट गवर्नमेंट में जो है जेल में इतनी कैदी भरे हुए हैं कि वहाँ पे जेल में कैदी के सोने के लिए या ठीक से बैठने के लिए जगह नहीं है। तो ये और फिर फिनांशियली जो है बर्डन भी जेल में को पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, उसको पर डे का मेंटेनेंस के लिए जो भी अपराधी हैं। इसलिए ये डिसीजन होम मिनिस्ट्री भारत सरकार की तरफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब जो है जो आरोपी जेल में बंद हैं, जो पहला केस वाले हैं, जैसा कि मैं बताया कि अगर वो 1/3 काट लिए हैं टोटल पनिशमेंट का, तो वो जेल से अब बेल पे बाहर हो जाएंगे। और अगर वो पहला नहीं है, उसका अपराध कई अपराध कर चुके हैं, वो जेल में बंद हैं, तो अगर 1/2 मीन्स आधा अगर वो काट चुका है पूरी सज़ा का, तो वो जेल से बाहर आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।